जो वहां के हिंदुओं का The lot of the BJP expressed confidence in the ongoing two-day Maharashtra Assembly session, highlighting the excitement across the state with Devendra Fadnavis returning as Chief Minister. He praised the leadership of Fadnavis, Eknath Shinde and Ajit Pawar, emphasizing the collective efforts in strengthening the state governance. Lad also responded to Mamata Banerjee's remarks, asserting that the Maharashtra government is stable with over 200 members and strong leadership from BJP. Shinde and Pawar, he dismissed personal attacks from the opposition, asserting that the government would continue to work towards making Maharashtra the leading state in India. विधानसभा सेशन क्या कुछ जो है मानना है 2 दिन का सेशन है, क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे सेशन? आज पूरी महाराष्ट्र में उत्साह और जल्लोष का माहौल है। जिनके मन में था कि माननीय देवाभाऊ मुख्यमंत्री बने, वो देवाभाऊ फिर से एक बार मुख्यमंत्री बने हैं और पूरे महाराष्ट्र में एक जल्लोष का वातावरण है, क्योंकि एक सक्षम सरकार देने का काम अगर किसी ने किया है तो वो देवेंद्र फडणवीस ने दिया है। पिछले 2 साल में एकनाथरावजी शिंदे की सरकार में भी उप मुख्यमंत्री रहे, एकनाथरावजी शिंदे के नेतृत्व में काम किया और ये महाराष्ट्र को गतिशील प्रगतिशील बनाने का काम इन तीनों नेताओं ने किया। और अभी फिर से एक बार ये 3 नेता एक हुए हैं। देवेंद्र जी के नेतृत्व में ये सरकार किसानों के लिए, बहनों के लिए, युवकों के लिए, युवती के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सभी विषयों में, जलशिवार में, सिंचन में, सभी विषयों में आगे लेके जाएगी और महाराष्ट्र को एक देश में 1 नंबर का राज्य बनाने का काम करेगी। ममता बनर्जी ने कल एक स्टेटमेंट किया है कि सरकार, महाराष्ट्र की जो सरकार है वो अस्थिर है, किस तरीके से? मुझे लगता है कि दीदी को शायद इस बारे में मालूमात नहीं है कि हमारे पास 237 से भी ज्यादा आमदारों की ये सरकार है। शायद दीदी को संजय राउत जी ने कोई गलत ब्रीफिंग की होगी, ऐसा मुझे संशय है। लेकिन मैं दीदी को ये बताना चाहता हूँ कि हम इतनी ताकत से इस सरकार को चलाएंगे, क्योंकि स्वयं भाजपा के पास आज 137 एमएलएज है, शिंदे साहब के पास 60 एमएलएज है, अजित पवार के पास 42 एमएलएज है। तो ये सरकार पूरी सक्षम सरकार है और पूरी ताकत की सरकार है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दोमत और दुभाव का बात हो। देवाभाऊ दोबारा से मुख्यमंत्री बने, लेकिन विरोधकों की ओर से लगातार जो है योजनाएं हैं या जो पर्सनल अटैक किए जा रहे थे, भले मुख्यमंत्री हो, देवेंद्र फडणवीस हो या फिर एकनाथ शिंदे हो। अभी विरोधकों के पास कोई विषय ही रहा नहीं है, तो वो तो अटैक करेंगे। जो खुद का विरोधी पक्ष नेता नहीं चुन पाए, उनकी औकाती राज्य की जनता ने उन्हें बता दी, उनके बारे में क्या बात करेंगे? विधानसभा सेशन क्या कुछ जो है मानना है 2 दिन का सेशन है, क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे सेशन? आज पूरी महाराष्ट्र में उत्साह और जल्लोष का माहौल है। जिनके मन में था कि माननीय देवाभाऊ मुख्यमंत्री बने, वो देवाभाऊ फिर से एक बार मुख्यमंत्री बने हैं और पूरे महाराष्ट्र में एक जल्लोष का वातावरण है, क्योंकि एक सक्षम सरकार देने का काम अगर किसी ने किया है तो वो देवेंद्र फडणवीस ने दिया है। पिछले 2 साल में एकनाथरावजी शिंदे की सरकार में भी उप मुख्यमंत्री रहे, एकनाथरावजी शिंदे के नेतृत्व में काम किया और ये महाराष्ट्र को गतिशील प्रगतिशील बनाने का काम इन तीनों नेताओं ने किया। और अभी फिर से एक बार ये 3 नेता एक हुए हैं। देवेंद्र जी के नेतृत्व में ये सरकार किसानों के लिए, बहनों के लिए, युवकों के लिए, युवती के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सभी विषयों में, जलशिवार में, सिंचन में, सभी विषयों में आगे लेके जाएगी और महाराष्ट्र को एक देश में 1 नंबर का राज्य बनाने का काम करेगी। ममता बनर्जी ने कल एक स्टेटमेंट किया है कि सरकार, महाराष्ट्र की जो सरकार है वो अस्थिर है, किस तरीके से? मुझे लगता है कि दीदी को शायद इस बारे में मालूमात नहीं है कि हमारे पास 237 से भी ज्यादा आमदारों की ये सरकार है। शायद दीदी को संजय राउत जी ने कोई गलत ब्रीफिंग की होगी, ऐसा मुझे संशय है। लेकिन मैं दीदी को ये बताना चाहता हूँ कि हम इतनी ताकत से इस सरकार को चलाएंगे, क्योंकि स्वयं भाजपा के पास आज 137 एमएलएज है, शिंदे साहब के पास 60 एमएलएज है, अजित पवार के पास 42 एमएलएज है। तो ये सरकार पूरी सक्षम सरकार है और पूरी ताकत की सरकार है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दोमत और दुभाव का बात हो। देवाभाऊ दोबारा से मुख्यमंत्री बने, लेकिन विरोधकों की ओर से लगातार जो है योजनाएं हैं या जो पर्सनल अटैक किए जा रहे थे, भले मुख्यमंत्री हो, देवेंद्र फडणवीस हो या फिर एकनाथ शिंदे हो। अभी विरोधकों के पास कोई विषय ही रहा नहीं है, तो वो तो अटैक करेंगे। जो खुद का विरोधी पक्ष नेता नहीं चुन पाए, उनकी औकाती राज्य की जनता ने उन्हें बता दी, उनके बारे में क्या बात करेंगे? विधानसभा सेशन क्या कुछ जो है